हर सीए की जर्नी के दो फेजेस होते हैं। एक तो सीए बनने की जर्नी और दूसरा सीए बनकर अपनी फील्ड को चुनकर अपनी जर्नी स्टार्ट करना इन टर्म्स ऑफ जॉब या प्रोफेशन या कोई और वो भी जर्नी काफी डिफिकल्ट होती है या कभी कभी कंफ्यूजिंग भी होती है। आज हमारे साथ एक ऐसे सीए हैं जिन्होंने शायद अपनी ये फील्ड कभी सोची ही नहीं थी, पर भगवान जी शायद उनके लिए सोच के बैठे थे और उन्होंने उनको इसी तरफ भेज दिया। और जिनकी आज मैं बात करना चाहूंगी उनको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, बिकॉज सारे ही लोग उन्हें जानते भी हैं। आज हमारे साथ हैं सीए अरविंद तुली या तुली सर एज ही इज वेरी कॉमनली नोन। Tuli sir is an educationist and he teaches the students of CA Inter and CA Final on taxation. He is joining us today from Chandigarh. Welcome sir to the episode today. Yeah, thank you so much for such a lovely introduction. And I'm so glad that you called me over, and I would love to share my journey with so many of your followers as well. Arvind sir is into the education field for the last 24 plus years. He's a CA with more than 30 years of an experience. And आज हम उनसे सुनेंगे उनकी कहानी, कैसे वो वहां तक पहुंचे और कैसे आज वो लाखों बच्चों को सीए भी बना चुके हैं अपनी इस जर्नी में। सर, सबसे पहला क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूंगी, क्योंकि आप बच्चों के साथ रहते हैं, तो आपने एक्चुअली सीए बनने की किस एज पे सोची थी? I think I must have been in class 7th or 8th. तो हमें पता भी नहीं होता था सीए होता क्या है, and I've told the story so many times, and however it may sound, but I remember I had 3 cousins who were married to 3 people who were doing very well. बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते थे, बड़े अच्छे अच्छे चीजें खरीदते थे। तो मैंने एक दिन मम्मी से पूछा ये क्या करते हैं, तो मम्मी said all 3 of them are CAs. I said I'm going to become a CA. That's exactly how I think I came to be a CA. बट अगर आपने 7 years के आसपास ही सोचा था कि आप सीए बनेंगे, तो फिर आपने 10th के बाद साइंस क्यों ली? अच्छा, आपने पूरा रिसर्च करा हुआ है। या सो क्या होता है 10th में हमारी व्हेन वी बिलोंग टू द सेम आई थिंक ईयर ऑफ पासिंग। व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, आपको याद होगा कि साइंसेस वर प्रेफर्ड एंड कॉमर्स बहुत कम लोग लेते थे। तो 10th में मेरे अच्छे मार्क्स आ गए, साइंसेस में 80-90% थे, तो मेरे सारे फ्रेंड्स नॉन मेड में जा रहे थे, तो मैं भी चला गया। बट आई थिंक इन द फर्स्ट 1 year आई रियलाइज ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मेरे बस का है नहीं। सो देन आई ऑफ कोर्स शिफ्टेड मिडवे इनटू कॉमर्स। मिडवे भी नहीं, आई थिंक 12th के लास्ट 3 months आई शिफ्टेड टू कॉमर्स। तो घर में क्या रिएक्शन रहा? बिकॉज जैसे आपने बोला, आई अग्री कि नंबर अगर आपने 70 प्लस या 75 प्लस आ गए आपके, तो बाय डिफॉल्ट सारे लोग कहते थे कि यार साइंस ही लेगा ये बच्चा, कोई कॉमर्स की बात ही नहीं करता था उस टाइम पे। तो जब बिकॉज आपकी फैमिली चाहती थी आप साइंस में जाएं, आप साइंस में चले भी गए, तो जब आपने सोचा लाइक कॉमर्स में आने की, तो घर वालों का क्या रिएक्शन रहा? डंडे पड़े थे सर? मेरे वैसे तो 88% आए थे 10th में, तभी मैं गया था। बट आई थिंक माय फादर माय मदर वर वेरी ओपन, दे नेवर डिसाइडेड फॉर मी। नॉन मेड जाने का डिसीजन भी मेरा था, एंड कॉमर्स में शिफ्ट होने का डिसीजन भी मेरा ही था। सो माय फादर वाज वेरी सपोर्टिव, माय मदर वाज वेरी सपोर्टिव, एंड इट इज बिकॉज ऑफ माय फादर एंड हिज कनेक्शंस दैट वी शिफ्टेड, बिकॉज मिडवे शिफ्ट नहीं होता है, और हमारे टाइम पे +1 +2 वाज इन कॉलेजेस। सो वी एक्चुअली हैड टू get across the principal to vice principal कि वो shift करवा दें। That is how. So yeah, they were very supportive. Okay. तो सही बात है। फिर आपने ग्रेजुएशन करी, तो ग्रेजुएशन के बाद आपने सीए करी या आपकी सीए की जर्नी कब स्टार्ट हुई? हम लोगों के टाइम पे फाउंडेशन था ही नहीं। अच्छा। So there was no option to do foundation. We were already in I think second year, if I'm not wrong, जब ये फाउंडेशन का कॉन्सेप्ट आया था, किसी को पता भी नहीं था। एंड आई नेवर ऑनेस्टली, वो बचपन की बात ठीक है, 7th क्लास में सोच लिया था कि सीए करेंगे, वो चलेगी दिमाग से। आई शिफ्टेड टू कॉमर्स इन द लास्ट 3 months ऑफ 12th। आई नेवर अंडरस्टूड अकाउंट्स, बिकॉज अकाउंट्स का बेस चाहिए होता है, मेरा बना नहीं था। पर बिकॉज वो रट्टा स्ट्रॉन्ग था, तो चलो आई डिड वेल इन माई 12th as well. All 3 years of BCom in DAV college, I did well. I actually stood first in college all 3 years, पर मेरे अकाउंट्स में 35% मार्क्स होते। So I remember there was this हमारा जो head of department थे, I will name Sir Shashi Gupta जी थे। See, educators have such a main role.
एंड ये उन्होंने एक मीटिंग रखी थी ऑल द स्टूडेंट्स की, आप बताइए आपको कोई क्वेश्चन है. सो माय ओनली क्वेश्चन वाज, सर मेरे 35% आ रहे अकाउंट्स में, कैन आई डू सीए? क्योंकि कॉमर्स के बाद पहला ऑप्शन सीए का ही आता था. एंड आई स्टिल रिमेंबर हिज वर्ड, ही सेड सीए इज नॉट एन अकाउंटेंट. कहते सीए में सिर्फ एक सब्जेक्ट है अकाउंट्स, टैक्स, बाकी सारे सब्जेक्ट्स में तेरे इतने अच्छे अच्छे नंबर हैं. आई हैड ऑलमोस्ट 95% इन ऑल सब्जेक्ट्स एक्सेप्ट अकाउंट्स. सो बिकॉज ऑफ हिम आई स्टार्टेड डूइंग सीए. तो सीए की जर्नी आपकी बिल्कुल ठीक रही, आप फर्स्ट अटेम्प्टर सीए रहे हो. तो जब आपके पास अकाउंट्स का डर था कहीं ना कहीं, बिकॉज आपने जैसे बोला बिकॉज आपको सिर्फ 35% मार्क्स आए थे, तो दैट फियर स्टेज इनसाइड एज अ स्टूडेंट. तो उस टाइम पे आपको नहीं लगा कि यार मैं सीए पास कैसे करूंगा? मतलब ठीक है मैं सीए में घुस गया, बाकी सब्जेक्ट्स है मैं स्कोर कर लूंगा, बट वो 40 नंबर भी लाना उसका डर नहीं रहा? मतलब क्या स्ट्रैटेजी लगाई आपने अपने पढ़ाई में? See, we all are confident of some skill we have. वो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है वो years. तो वो कॉन्फिडेंस बिल्ड था कि मैं कर लूंगा. एंड आई रिमेंबर द फर्स्ट डे, हमारे टाइम पे पहले आर्टिकलशिप शुरू होती थी, फिर पेपर होते थे. सो आई वेंट फॉर द आर्टिकलशिप. आई रिमेंबर देयर वर 5 सीनियर्स स्टैंडिंग ओवर देयर. सीनियर्स होते थे जो सेकंड ईयर में थे, किसी का फाइनल अटेम्प्ट था. तो इंट्रोडक्शन क्या हुआ, ये 2 साल फेल हुआ, ये 3 साल फेल हुआ, ये 1 साल फेल हुआ, तो वेलकम टू अ 5-year plan. Now I still remember, I very ignorantly, I think more, I asked them कि sir, but CA तो 3 साल का कोर्स था, तो 5 साल क्यों होंगे? तो सारे हंसे थे वहां पे. And I remember this scene very clearly because that day I felt कि यार मैं तो 3 साल में करके जाऊंगा. And that I think gave me the motivation to ensure that I go deeper into it. तो मैंने अकाउंट्स को बहुत डीपली समझा. I went for audits. And over time I realized accounts is plus minus. अगर आप प्लस माइनस सीख लो अच्छी तरह से तो आपका पेपर क्लियर हो जाएगा. बट इवन देन इन द पेपर मुझे ये पता था कि घर बैठ के मेरी बैलेंस शीट टैली नहीं होती तो पेपर में बिल्कुल नहीं हुई. एंड विच इज व्हाट आई टेल ऑल माय स्टूडेंट्स, ऑलवेज वर्क अराउंड योर वीकनेसेस. तो मैंने अपने उस जमाने में टीचर्स भी नहीं थे. वी वर द ओनली टीचर्स वी हैड. देयर वाज नो टीचर टीचिंग सीए. तो मैंने सोचा था पेपर में जाके प्रेजेंटेशन करूंगा. मैं बैलेंस शीट का पूरा फर्स्ट पेज छोड़ आता था जिसके अंदर फिगर्स भरे नहीं होते थे, पर अगले 5 पेज में पूरे डिटेल्ड वर्किंग नोट्स होते थे, एक एक जर्नल एंट्री होती थी. सो आई एंडेड अप गेटिंग, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, 57 इन इंटर एंड 58 इन फाइनल. एंड पीपल जिनकी बैलेंस शीट टैली होती थी, आंसर्स ठीक होते थे, उनके मेरे से कम आए थे. So we realized that presentation really matters in CA as well. उस समय नहीं पता था, but later in life I realized कि पास कैसे हुआ. उस समय तो लगता था तुक्का लग गया मेरा कि मेरे 57 आए, इनके कम आए मेरे से. नहीं बिल्कुल सही है. I think I can resonate with a couple of stories because when I went to articleship, it was the same thing, कि यार चलो आ गए हो ना, आराम से करना, that type वाला stuff. So I agree. नहीं बिल्कुल ठीक. So एक बात तो बच्चों को भी कहता हूँ, मैं कहा कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, पर यू मस्ट फोकस ऑन व्हाट यू थिंक यू कैन डू. सो यू मस्ट नॉट लिसन टू पीपल. सुनो सबकी, करो मन की. यू मस्ट फोकस. दैट इज हाउ इट इज. नहीं बिल्कुल ठीक. तो अच्छा, ये तो हो गई आपकी सीए की जर्नी. एंड आई थिंक सीए बनने में आपकी इतनी कोई, मतलब आई वुड से कि यू डिडंट हैव टू मेनी रोड ब्लॉकेज बिकॉज यू क्लियर्ड इन वन अटेम्प्ट. बट सीए बनने के बाद कैसा रहा? क्या सोचा आपने? सीए बन गया, अब तो वाओ सीए बन गया, अब क्या करना है? कभी कुछ सोचा ही नहीं. हमारे टाइम पे इतना सोचते नहीं थे. हमारे टाइम पे ये होता था कि कुछ करो, जाके नौकरी करो या पैसा कमाओ, किसी तरीके से घर संभालो. बिकॉज वी वर द सेकंड जनरेशन इंडियंस एंड आवर पेरेंट्स हैड नॉट गिवन अस दैट काइंड ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी जैसे आज के बच्चों को मिल जाती है फ्रॉम देयर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स. सो दे आर फ्रीयर टू टेक अ डिसीजन. बट मेरे को शुरू से एक चीज क्लियर थी कि मुझे नौकरी नहीं करनी. आई मीन दैट वाज द ओनली थिंग दैट वाज क्लियर टू मी. सो my father was at that time into business of carpets. तो मैंने वो शुरू करा. सो मैंने डिग्री ले ली, बस डिग्री ले ली. उसके बाद I had the next 4 years I was into carpet business. Okay. And it is by, like you said, God's will that I became a teacher. I never decided to be a teacher. It is just by some set of circumstances that I just became a teacher. तो ये क्या circumstances है? Would you like to share those circumstances please? Because काफी सारे बच्चे होते हैं जो सोचते हैं कि हम आज ये करेंगे वो करेंगे, बट फाइनली व्हेन दे टेक अप समथिंग व्हिच इज फोर्स्ड ऑन देम, वो बड़े डर जाते हैं कि यार ये नहीं करना है हमको, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था.
But I think accepting what came is also important. So how did how did all this happen? I think it's called learning on the job. And आजकल बच्चों बहुत स्ट्रेस रहते हैं because of internet, because of Instagram, because of YouTube. हर बंदा उनको परफेक्ट लाइफ दिखा रहा है, हर बंदा उनको सपने दिखा रहा है अपने व्यूज के चक्कर में. Which is why I say a real mentor gives them probably a reality check. Life is not perfect. Life will have its ups and downs. You have to just get up and fight the next day. So मैंने business शुरू करा. We did well in the first 2 years. Then I wanted to get into exports. So I got an agent in Canada. We did some real good business for about 3-4 years. मतलब उस जमाने में हम लोग 98-99 1 करोड़ का हमने कारपेट 2.5 करोड़ का कारपेट का बिजनेस करा. But again, stroke of luck. मेरे एजेंट का he used to buy a lot of stuff from India. मेरे से कारपेट्स लेता था, बाकी सब जगह से कहीं से लेदर लिया, कहीं से कुछ यूटेंसिल्स लिया. उसकी एक लेदर कंसाइनमेंट में फंगस लगी. एंड उसकी वजह से ही गॉट ब्लैकलिस्टेड एंड उसके सारे ऑर्डर्स खत्म हो गए एंड आई वाज रिलाइंग ओनली ऑन हिम. ओके. तो सडनली एकदम से लॉसेस आ गए. मेरी एक कंसाइनमेंट पड़ी हुई थी जिसके ऊपर मेरे को मैं ऑलरेडी पैसा खर्च चुका था बट वो बिकी नहीं. So I got disillusioned and I realized that India was opening up in those times. If you remember, the world was opening up. Indian economy was becoming actually set in around that time only 2000, 2002 types. Yeah, 92 के onwards शुरू हुआ था. तो बाहर से बहुत सारे फॉरेन कार्पेट्स, बेल्जियम कार्पेट्स आने शुरू हो गए, वुडन फ्लोरिंग आने शुरू हो गई. सो आई रियलाइज हैंडमेड कार्पेट्स का फ्यूचर इतना नहीं है. सो आई जस्ट वन डे डिसाइडेड कि चलो सीए की डिग्री है, इसीलिए ली थी शायद. मैंने कहा थोड़ी पढ़ाई करते हैं और वापस जॉब में चलते हैं, और क्या करेंगे. One day my brother is also a chartered accountant and he was sitting on the dining table and he says कि Arvind, you teach, okay? तो मैं उसको पढ़ाता था बीच बीच में. तो why don't you start a coaching institute because you have the teaching ability और मार्केट में बहुत स्कोप है इस समय. कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट चंडीगढ़ में था नहीं. तो my first reaction was उस जमाने में कोचिंग में ट्यूशन मास्टर 4 बच्चे पढ़ा लिए, 5 बच्चे पढ़ा लिए. तो my reaction was I am going to do coaching. But like I said, God has some plans. I somehow, while I was studying, 2-4 बच्चे आए कि भैया पढ़ा दो. And I still remember. So that is how the journey started. But even then, it was not that easy. But वहाँ मतलब शुरू वहाँ से हुआ था. By again, stroke of luck. Okay. तो जैसे आपने बोला because you really didn't want to become a teacher. तो एक बार जब लाइफ सेटल हुई, थोड़ा I'm sure financially भी आप थोड़ा बेटर हो गए in terms of your own stuff. तब आपने नहीं सोचा कि अब चलो अब जॉब पे चलते हैं या अब कुछ और करते हैं या another business is what we start? मौका ही नहीं मिला मैम. I remember, when I started this, I was studying for 6 months. तो 2 बच्चे आए, कहते भैया पढ़ा दो. मैंने पहला लेक्चर लिया, वो मुड़ के नहीं आए. And I share this with everyone because today I can, but at that point of time यहाँ बिजनेस बंद हो रहा है. यहाँ पर 2 students whom I've taught who came to me and next day they don't come, they say you don't know how to teach. So I went through that phase of absolute delusion. So I remember I had locked myself in my room for about 3 days. I replayed that lecture in my mind. I went through everything. I was literally at the lowest ebb of my life. बैंक के loans थे, वो repay करने थे. कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं. And my father was there in the business and my only decision was I'm not going to leave him and go. तो मैंने नौकरी तो सोची नहीं. But again, stroke of luck. After these 3 days, I think 5 दिन बाद कोई 5 बच्चे और किसी ने भेज दिए. मैंने उनको पढ़ाया. They remained, वो नहीं भागे because I had learnt my lessons. I had learnt मैंने क्या गलती करी थी पहले लेक्चर में. उसके बाद वो 5 के कब मेरे बैच 10 हुए, कब मेरे 5 से बच्चे बैच में 200 हो गए, I have no idea. And how I am here even after 25 years of teaching, I honestly telling you, it's not a decision I took. It just keeps happening. In 2017, I stopped teaching again. मैंने कहा बहुत पढ़ा लिया, सेटल हो गए, सब कुछ हो गया. But God again sent Unacademy to me in 2020-21 for a digital journey, and here I am. Okay. Even after, and I love teaching. See, what you have to understand is, if I'm teaching today, because I always believe through my journey, somebody guided me to what I always was meant to be. And if you allow me, I'll share just one small story. Class 10th में हमारे SUPW होता था. If you remember, in our time, there used to be school में SUPW, right. Yeah. So every student chose physical education. I am the only one who chose teaching. In my entire class. Okay. Look how the dots,
एंड आई स्टिल रिमेंबर दो फुटबॉलर्स थे जिनको मैंने पढ़ाया था. मैंने केमिस्ट्री पढ़ाई थी उनको फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, जो मेरी खुद की वीक थी बाय द वे. And I remember the principal calling me in his office when the result came and he says, Arvind, God knows what you did, but ये दोनों एक ही सब्जेक्ट में पास हैं, केमिस्ट्री में 41 और एक के 42 हैं, बाकी किसी सब्जेक्ट में 5 से ऊपर नहीं. Oh. So like I said, maybe we also don't know what we are meant to do. So I always believe it is not me teaching. I think somebody teaches. Sometimes I prepare for a class and go, but when I start the class, मैं पता नहीं कहाँ से क्या बोल रहा होता हूँ. So you have to believe in these higher skills that each one of us has, and if you can reach your skill that you were meant to do, I think you live a very happy life. You haven't worked for a day in your life. Agreed. And I'm sure, like now being with so many students, I think अब तो आपने लाखों बच्चों को पढ़ाया होगा, both inter and final, right? तो when you मतलब कितनी बार आई एम श्योर आपने अपने आप को भी देखा होगा उन बच्चों में व्हेन यू फिजिकली सी देम कि लाइक यार आई वाज आल्सो समथिंग सिमिलर बट आई वाज एबल टू मेक इट. सो हाउ डिड वाज देयर एनी सच केस वेयर एनी स्टूडेंट रियली केम बैक एंड सेड कि सर मैं तो मतलब शायद नहीं बनता सीए, आप ही की वजह से सीए बना? It's been such a beautiful lot. I feel it's a blessing that I've been able to participate in the careers of so many students, probably guided them to their, wherever they were meant to reach. Because I was not a teacher who would say कि CA करो, फलाना करो. अगर कोई बच्चा मेरे पास आया, I still remember he said he was doing CA because Papa wanted to do it. और मुझे ऐसा लगा कि MBA में बेटर होगा, तो मैंने उसको बोला तू MBA कर. और आज भी I think about 6 months back that same student got in touch with me, said sir आपने मुझे MBA के लिए भेजा था. उस समय मेरे को बहुत गुस्सा चढ़ा था, पर मैंने actually CA छोड़ी, मैं MBA करा, and he is now heading some companies in US and he had come to India, he met me. So ऐसे कई केस मिलते हैं. I'll share with you लाहौरी जीरा का नाम आपने सुना होगा. So उसका जो ओनर है was my student. Okay. And he met me in about 6-7 months back. And he reminded me कि सर आपने मुझे क्लास में बहुत डांट लगाई थी कि तू सीरियस नहीं है, तू वो नहीं है. So and he says that was also a part where I wanted to do something. So I think our profession allows us to guide young minds when they themselves don't know who they are. And I also remember when we were young, we didn't know what to do, but there was no one to guide us. Right. So the only thing I've tried to do over years is to be able to guide each student to the best of my abilities. And I never tell a student what to do. I always show him what he or she might be capable of. But ultimate decision बच्चे को खुद लेना है. Because you have to be responsible for your own life. Agreed. So, while we were talking, you mentioned about an academy. So would you like to share that how did this happen? Like I do remember that you said कि suddenly ये आ गया. But because, the whole situations have changed from an education standpoint also, if I talk. The time when we did CA around 93 to 94, 95, 96 वाले टाइम पे, उस टाइम का CA का मतलब बच्चा इतना क्लास नहीं लेता था, इतनी चीज़ें नहीं पढ़ता था. While today every student has number of classes and you have specialized teachers and everything, and now you have this digital education world which is an academy type of stuff. So how did that happen for you? Because you're a specialized taxation teacher, you had your own classes running and a known name. So why that association and how did that happen? I think very interesting question. In fact, in 2006, we have to go back to 2006 when I started the academy. We opened the first coaching academy in Chandigarh. So there were 4 of us, we got together. And हमने IQ बनाया, the institute was called IQ. And IQ literally is Tri-City का, we were the institute that used to teach, all the students. In fact, अभी भी चंडीगढ़ में most of even the president, vice president, पूरा जो हमारा board है चंडीगढ़ का, they're all my students. Okay. And it feels so nice when you reach there. So I've always probably in this line been able to do things before others. I remember जब क्लासरूम में मेरे 40 बच्चे होते थे तो ब्लैक बोर्ड पे आप पढ़ा सकते थे. But the moment the batch size went to 200, and this is now I'm talking about 2009, 2010, you couldn't teach on the whiteboard क्योंकि 200 बच्चे तुम पीछे मुड़ के लिखोगे तो नहीं होगा. So 2009 या 8, I don't remember exactly, I bought a tablet PC. उस जमाने में टैबलेट PC सुना नहीं होता था.
So I bought a tablet PC जिसके ऊपर आप लिखते थे, and I, got a projector and I started teaching on that. Right. And would you believe other teachers from different various fields used to come to my class to see ये कैसे पढ़ा रहा है? Because that time it was such a new thing. So Unacademy, I had taken a sabbatical from teaching in 2017-18. I said, बहुत पढ़ा लिया, अभी let's now retire from teaching. But 2 years later, I think my wife also told me, you please go back to teaching because you're sitting at home and disturbing everyone. And I myself felt that I missed teaching. I had gotten so used to, teaching that I just couldn't survive without it. और उसी समय Unacademy का offer आया कि आप सर हमें ज्वाइन करो ऑनलाइन में. But I never believed कि ऑनलाइन बच्चे के साथ आपका कनेक्ट, बिकॉज हमारे जमाने में कहाँ ऑनलाइन, उस कंप्यूटर स्क्रीन से आप नहीं पढ़ सकते. So we then, but I just somehow, I think I said yes. And Unacademy के प्लेटफॉर्म की एक बहुत बड़ी खासियत है कि वहां लाइव टीचिंग है. आप जैसे से YouTube पे पढ़ाते हो तो बच्चे का रिस्पॉन्स 5 सेकंड बाद आता है. आप किसी भी और प्लेटफॉर्म जैसे क्लास प्लस वगैरह उस पे आप लोगे तो 5 सेकंड का डिले है. देयर इज अ डिले बिटवीन माय वॉइस गोइंग and the student's reaction coming, right, which does not allow you to enjoy the teaching. But Unacademy is the only platform wherein you say it और साथ ही बच्चे का response आता है. मतलब it's a real time class. And that really got me going, and even now I am still enjoying it. I've been 6 years at Unacademy now, and it's been a beautiful journey. I think I've learned a lot. इनफैक्ट इस ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू बहुत सारे बॉन्ड्स ऐसे बने, वो बच्चों के बॉन्ड जो मैं सोचता था कभी ऑनलाइन बन नहीं सकते, वो बने. एंड इट्स द सेम थिंग एक्चुअली टुडे. इफ यू आस्क मी, ऑनलाइन एजुकेशन एंड फेस टू फेस, दे आर ऑनलाइन माइट जस्ट बी बेटर बिकॉज लोग अपने अपने घरों में बैठ के बिना वो पैसा, क्योंकि मेरे पास आने के लिए दे हैड टू लिटरली स्पेंड सो मच मनी. पीजी में रहो, मम्मी से दूर रहो, एंड टुडे दैट कैन हैपन सिटिंग एट होम. तो सर मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपसे जरूर पूछना चाहूंगी, विच इज अगेन व्हाट वी आस्क नॉर्मली एवरीवन, एंड स्पेशली यू बिकॉज यू बीन सीइंग स्टूडेंट्स, राइट? व्हाट इज योर मैसेज टू दोज स्टूडेंट्स हु गेट कंफ्यूज्ड? और जैसे आपने बोला, शायद आपको एक गाइड मिल गया था बताने के लिए कि यार अकाउंट सिर्फ एक सब्जेक्ट है, यू हैव मेनी मोर. But what is your message to those students who are really confused in terms of their field, whether it is CA, non-CA as you said, or maybe within CA they are stuck and नहीं समझ में आ रहा कैसे पास हो, तो क्या बोलना चाहेंगे आप उनको? I have taught 3 generations of chartered accountants. जो पहला जनरेशन था, they came very clear with their minds. And they actually taught me how to teach. वो मेरे को चेक करते थे, सर ये पढ़ाओ, ये आपने नहीं पढ़ाया, ये इस बुक में लिखा है, ये इस बुक में लिखा है. तो उनसे I learned. The second generation came, वो पूछते नहीं थे, पर जो आप बताते थे वो अपने आप उसके बाद कर लेते. And then I call Gen Z. Now Gen Z, trust me, is the most intelligent of them all. इनको बस प्रॉब्लम क्या है, सब कुछ कराना पड़ता है. They are waiting for everybody to guide them. So my only message to all of them is start taking your decisions, because 10 years later you will be looking back and either thanking your young self or saying कि यार तूने क्यों नहीं करा. So you have to start maturing up to stand up for whatever decision you have taken, and whenever confused, listen to your heart, not your mind. Your heart knows what you want to do, and always follow the heart. It will always lead you to your right place. तो कंफ्यूजन बंद करो. YouTube पे 50 लोगों को सुनो, पर डोंट फॉलो देम ब्लाइंडली. इंस्टाग्राम पे सुनो, बिकॉज आजकल इंफॉर्मेशन इतना है, जरूर सुनो. मोस्ट आई थिंक द मेजर कॉज ऑफ कंफ्यूजन इज टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन. फिल्टर इट एंड टेक योर ओन डिसीजन. दैट विल बी माय एडवाइस टू ऑल ऑफ देम. Thanks a ton. Thank you very much, Tuli sir. It's a great interaction, and I'm sure to all our viewers who are watching this, definitely they must have heard you at various other platforms. But this conversation is going to be special because it not only talks about how you got into CA, but your journey and the advice and your interaction with the lot of students that you do. Because बच्चों को समझना आज के टाइम में, as you said, Gen Z is very difficult. रियल वर्ल्ड में ज्यादा रहते हैं रियल वर्ल्ड से, तो आई थिंक वो रियल वर्ल्ड दिखाना बहुत जरूरी है, एंड आपने उस चीज में बहुत हेल्प करी. So thank you very much. And to all our viewers, I'm sure you've liked this, and you can definitely share this program with other students and members, not necessarily CAs, but non-CAs also, because they need to understand that CA is just a path, but career selection is important for everyone. And this journey of Tuli sir actually shows that आपकी जर्नी आप खुद लिख सकते हैं, और शायद आप फॉलो कर सकते हैं जो गॉड ने आपके लिए लिखा है.
So thank you for staying connected and keep watching CA की कहानी, CA की जुबानी on Radio Dwarka. And if you're not a subscriber, then definitely subscribe. Thank you.